वेलकम टू दी वीडियो लेक्चर्स ऑफ लॉकडाउन पीरियड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज नर्वस सिस्टम। आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, देन स्केलेटल सिस्टम है, सभी प्रकार के सिस्टम्स है। लेकिन ये सभी सिस्टम्स को अगर कोई सिस्टम कंट्रोल करता है तो वो सिस्टम है नर्वस सिस्टम। सो वेरी फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द नर्वस सिस्टम इज। नर्वस सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम है, अ सिस्टम विच रेगुलेट्स अदर एक्टिविटीज ऑफ अदर सिस्टम्स is known as nervous system. So basically nervous system regulates activities of all the systems. So जितने भी सिस्टम्स हमारे बॉडी में है सबको कंट्रोल करने के लिए जो मेन सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। आपने बहुत से वक्त सुना होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दैट मीन्स नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों एक साथ काम करते हैं। दैट्स व्हाई हम वर्ड यूज करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो कंट्रोल दैट मीन्स नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन दैट मीन्स हार्मोनल सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जब एक साथ काम करते हैं तो हम उसे कहेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आइए आज हम जानते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। वेरी फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस द टॉपिक। सो नर्वस सिस्टम इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। इसका मतलब क्या है? एंटायर नर्वस सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम का जनरेशन हुआ है। एम्ब्रियोनल स्टेज में जब हम थे एट दैट टाइम एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है। अब नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। वेरी फर्स्ट पार्ट इज नोन एज CNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद में है PNS। PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में का जो इमेजिनरी एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है, तो सेंट्रल एक्सिस में से जो जो पास होता है तो वो क्या पास होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों को हम कहने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से जो भी नर्व्स ओरिजिनेट हो रहे हैं या फिर जो नर्व्स आकर मर्ज हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसे हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली अगर हम डायग्रामेटिकली देखते हैं तो रफली वी कैन से ये सेंटर पार्ट, तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कुछ नर्व्स यहां से ओरिजिनेट होंगी ब्रेन से, कुछ स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये दोनों का मिलके बनेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वैसे ही अगर हम देखते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम अवे फ्रॉम द सेंटर है तो उसे हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वेरी फर्स्ट सेंसरी पार्ट एंड देन देयर विल बी मोटर पार्ट। तो सेंसरी नर्व्स से जो बनता है उसे कहा जाता है सेंसरी नर्वस सिस्टम, और सेंसरी नर्वस सिस्टम को ही हम कहेंगे एफरेंट नर्व्स। एफरेंट नर्व्स का मतलब होता है हमारे जो सेंस ऑर्गन है वहां से जो नर्व्स इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसे हम कहेंगे एफरेंट नर्व्स। और मोटार का मतलब होता है इफरेंट नर्व्स। दैट मीन्स ऐसे नर्व्स
जो इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन के पास जो इंफॉर्मेशन लेकर जाता है उसे हम कहेंगे मोटार नर्वस सिस्टम। अब ये मोटार नर्वस सिस्टम को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वेरी फर्स्ट देयर विल बी सोमैटिक and then there will be autonomic nervous system. Autonomic nervous system is again divided into two parts, sympathetic and parasympathetic. As it is just introduction, इस सभी के functions के बारे में, working के बारे में आगे भी हमें जानना है, लेकिन फिलहाल introduction जान लो कि nervous system is divided into two parts. सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, ये सबका फंक्शन जो है वो चलता है अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ सेल, और उस सेल को हम कहेंगे न्यूरॉन। सो बेसिकली वी कैन से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। सो अब हम देखने जा रहे हैं structure of neuron. Already you have studied the structure of neuron in your lower standard, फिर भी हम उसे डिटेल में यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। So what exactly neuron, ये जो पार्ट है वो मिटा देता हूँ। So very first structure of neuron. So neuron is structural and functional unit of नर्वस सिस्टम। मतलब हमारा जो भी नर्वस सिस्टम है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, वो किससे बना है? तो वो बना है न्यूरॉन से। इसलिए हम कहेंगे न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो वेरी फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। जैसे कि मैंने कहा कि न्यूरॉन इज नथिंग बट द सेल। नॉर्मल सेल से थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन है तो ये सेल ही। इसलिए जो भी कंपोनेंट्स एक टिपिकल सेल में होते हैं, वो सभी कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको सभी कंपोनेंट्स ऑफ टिपिकल सेल देखने मिलेंगे। यहाँ पर this part is known as cell body. This is cell body. उसी को आप कहोगे साइटोन, और इसके अंदर you will be able to see nucleus. तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड आपको साइटोप्लाज्म भी दिखेगा। फिर उसके बाद में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म में से कुछ एक्सटेंशंस निकलते हैं जिसे हम कहेंगे प्रोसेसेस। सो जो शॉर्ट प्रोसेसेस है, उस शॉर्ट प्रोसेसेस को हम कहेंगे डेंड्राइट्स। सो डेंड्राइट्स आर नथिंग बट दी प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन, उसे हम कहेंगे डेंड्राइट्स। ऐसे बहुत सारे डेंड्राइट्स हो सकते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म में से या फिर सेल बॉडी में से जो लॉन्गेस्ट प्रोसेस निकलेगा उसे हम कहेंगे एक्सॉन। सो लॉन्गेस्ट प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी इज एक्सॉन, एंड मेनी और न्यूमरस शॉर्ट एक्सटेंशंस आर आल्सो देयर, दे आर नोन एज डेंड्राइट्स। एक्सॉन के एंड में यू विल बी एबल टू सी एंड पार्ट, उसे हम कहेंगे एक्सॉनिक टर्मिनस। सो ये टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है।
अब न्यूरॉन के जो टाइप्स है वो आप 2 से 3 बेसिस पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पहला जो टाइप है वो न्यूरॉन का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शेप। तो ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अराउंड में आप देखोगे कि वहां पर एक लेयर होता है और वो लेयर को हम कहते हैं माइलिन शेप। So basically some neurons are showing this myelin shape, but this myelin shape may be absent in some neurons. तो अगर ये myelin shape present है तो ऐसे न्यूरॉन को आप कहोगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, और अगर myelin shape absent है तो उसे आप कहोगे नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड से क्या फर्क गिरने वाला है? अगर ये myelin shape present है आपके न्यूरॉन के अराउंड तो वहां पर जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस है वो बहुत ज़्यादा होता है या फिर रैपिड होता है। लेकिन अगर माइलिन शीट नहीं है तो वहां पर जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस है वो थोड़ा स्लो होगा। सो दिस मेक्स द डिफरेंस। माइलिन शीट इज रिस्पॉन्सिबल और इफ माइलिन शीट इज प्रेजेंट तो आप न्यूरॉन को कहोगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, और अगर माइलिन शीट नहीं है तो उसे आप कहोगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम is mainly made up of myelinated neurons, और अगर हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कंडक्शन है वो इतना फास्ट नहीं होगा तो भी चलता है। लेकिन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स है वहाँ पर जो फंक्शंस है वो बहुत तेजी से होने चाहिए। दैट्स वाई वहाँ पर आपको माइलिन शीट दिखेगा। माइलिन शीट की प्रेजेंस की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो नजर आता है ग्रेइश, उसे हम कहेंगे ग्रे मैटर। लेकिन अगर माइलिन शीट की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे वाइट मैटर। लेकिन अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो ये नजर आएगा ग्रे, जिसे हम कहेंगे ग्रे मैटर। तो नॉन माइलिनेटेड में ग्रे मैटर और माइलिनेटेड में वाइट मैटर। तो ये दो टाइप्स हो गए न्यूरॉन्स के ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। तो ये एक तरीका है न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करने का। और दूसरा तरीका क्या है न्यूरॉन को क्लासिफाई करने का? तो कुछ न्यूरॉन जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम आर रिसेप्टर ऑर्गन टू CNS। फॉर एग्जांपल हमने कुछ देखा तो आंखों ने इंपल्सेस को पास किया, आईज आर पासिंग द इंपल्सेस, तो उसे हम कहेंगे रिसेप्टर ऑर्गन। तो रिसेप्टर ऑर्गन से अगर CNS के पास इंफॉर्मेशन जा रहा है तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। अगर इंफॉर्मेशन वो अवे फ्रॉम दी या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन के पास लेकर जा रहे हैं तो मोटर न्यूरॉन्स। ऐसे भी उसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखा, और उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात की है। अब आगे के लेक्चर्स में हम कंसंट्रेट करेंगे CNS के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। एज आई टोल्ड यू कि CNS इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले हम ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, फिर उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, और आगे जाकर हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में भी इंफॉर्मेशन देखना है। इस चैप्टर में इस पार्ट के ऊपर क्वेश्चन तो आते ही है, लेकिन इसके अलावा जो पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ नर्व कंडक्शन कि न्यूरॉन के अंदर से कैसे इंफॉर्मेशन पास हो रहा है, उस पार्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके ऊपर भी हमें कंसंट्रेट करना है आने वाले लेक्चर्स में। तो आज हमने इस चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन देखा है नर्वस सिस्टम का, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखा है, और फिर उसके बाद में हमने कंसंट्रेट किया है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। सो रिमेनिंग थिंग्स we will see in next lecture.